अस्सलाम वालेकुम जी। एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान ठोकर। क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है, स्पोर्ट्स की खबरों का सिलसिला भी जारी है। बड़ी खबर आई स्पोर्ट्स से, ज़रा उस पर भी बात करेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जिसके बारे में हम गुज़िश्ता व्लॉग्स में बात भी कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि क्या क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले वहाँ के जो वज़ीर खेल हैं रोशन राणा सिंघे, उन्होंने बोर्ड को मुअत्तल किया। फिर उसके बाद राणा टूंगा को बुरी तौर पर एक सेटअप के तौर पर वहाँ लाया गया, उसका हेड जैसे पाकिस्तान में मैनेजमेंट कमेटी आई है, उसके चेयरमैन ज़का अशरफ है, बिल्कुल वैसा ही एक सेटअप था वहाँ पर। एक तो ये मामला। उसके बाद अदालत चले गए। जो अपोज़िशन थी, दूसरी पार्टी थी, वो अदालत चली गई और अपोज़िशन ने इस सारे मामले को रुकवा लिया और राणा टूंगा और उनकी टीम को काम करने से रोक दिया गया। अब जो उससे भी बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि जनाब अली, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, उसको आईसीसी ने मुअत्तल कर दिया है और उसकी रीज़न भी यही है। उसका नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है, उसकी रीज़न भी यही है। आईसीसी ने कहा है जी कि आपके यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है नोक-झोंक या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि आपके बोर्ड के मामला टोटल पॉलिटिकल बेस पे चल रहे हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आईसीसी बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में जो फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल की सबसे बड़ी बॉडी है और जो चलाती भी है दुनिया में फुटबॉल को, फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल को, यानी फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया था। फिर वो बैन लिफ्ट अप हुआ, उसके लिए बातचीत हुई, बैन लिफ्ट अप हुआ। फिर यहाँ पर एक सेटअप आया, उसने काम किया, उसको भी इलेक्शन का मामला बना, नहीं जा रहे थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ रही थी। फिर एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगा दी, अब उसके भी हेड्स तब्दील होते जा रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, उसको भी सालों हो गए नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी काम करते, इलेक्शन वो भी नहीं करवा पाई। तो बहरहाल अब जो सिचुएशन है वो ये है कि एक तरफ है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जिसको आईसीसी ने बैन किया है और उसके हालात क्या है, तो हमने आपको बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अच्छा, टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। गुज़िश्ता रोज़ टीम में ना लड़ने की सकत थी ना कुछ था। पाकिस्तान ने तो खामखा में उम्मीदें लगा रखी थी। श्रीलंका की फाइट बनती भी नहीं थी, इतनी ही टीम है। अगर इतनी अच्छी टीम होती तो मामलात कुछ और होते। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जनाब अली, जो मामला श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड मुअत्तल हुआ है, तो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए भी है। हालांकि पाकिस्तान उस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है कि पिछले काफ़ी माह से अ, मैं अगर कहूँ तो बड़ा अजीब सिचुएशन है। हमारा कुछ चेयरमैन ही नहीं है। रमीज़ राजा साहब जब से गए, उसके बाद एक मैनेजमेंट कमेटी वाला सिस्टम तो आया, लेकिन चेयरमैन नहीं आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। एक आता है, दूसरा उसको हटाकर आ जाता है मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे या हेड के तौर पे, और फिर वो चेयर करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अबूरी सेटअप के तौर पे। यहाँ भी यही चल रहा है। बहुत कुछ अजीब हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। फिर जनाब अली, अब हम पर भी ये तलवार ज़रूर लटकेगी आने वाले दिनों में। आप देखिएगा, अगर यहाँ पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऐसे ही रही कि अपना बंदा लाया, लगा दिया, और आईपीसी मिनिस्ट्री का भी रोल एक अजीब सा रोल था इसमें। जो एहसान मज़ारी, जो लास्ट गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे और वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बने, तो वो जो एलाइड गवर्नमेंट थी, उसके मिनिस्टर ज़का अशरफ को ले लेके फिरते रहे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, वो नजम शेठी साहब को बतौर चेयरमैन लगवाना चाहती थी, लेकिन हुआ दोनों का कुछ नहीं। इनको भी, जो ज़का अशरफ साहब हैं, अभी हालिया तौर पर 3 माह की एक्सटेंशन मिली, चूंकि इलेक्शन होने हैं, एक तो बोर्ड के होने हैं, उसके इलेक्शन के प्रोसीजर्स को सीधा करें। फिर डे टू डे अफेयर्स के लिए कहा गया कि जी डे टू डे अफेयर्स देखें। दूसरी तरफ सुप्रीम जो दूसरे सॉरी हाई कोर्ट है, वहां पर इनके अगेंस्ट एक फाइल हुई है। वो अब रीजनल लेवल की लड़ाई है। वहां पर कुछ क्लब्स हैं, उसके कुछ मामलात थे, वो मामलात की बहाली का इशू था, वो मैं कल डिटेल उस पर करूंगा बात। तो उनके खिलाफ एक दरख्वास्त गई है ज़का अशरफ साहब के खिलाफ, और उस पर अब इंक्वायरी होनी है। अब अजीब बातें चल रही हैं। अब अदालतों में मामलात खींचेंगे। मैं तो पहले भी कह रहा था कि कहीं ये ना हो कि कोई तौसीफ अहमद साहब को चीफ सेलेक्टर लगाने वाली बात पर भी अदालत चला जाए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, तो जिस पर हमने अभी बात की है। अब आ जाते हैं जनाब अली आज के मैच पर। यहाँ वो मैच जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, फैसला ठीक किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अगर अफगानिस्तान बैटिंग करवाता तो साउथ अफ्रीका 400, 450 या 350 जो स्कोर वो कर रही है, 450 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन चले 400 और 350 स्कोर वो हैबिचुअली कर रहे हैं,
तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इनको स्कोर नहीं करवाएंगे, बल्कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उन्होंने खुद बैटिंग की और फिर उन्होंने कहा जी हम कोई 270-80 स्कोर कर लें तो हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके भी अभी इनएक्सपीरियंस टीम है और ये मैच खेलने का भी एक्सपीरियंस, उनका प्रेशर था। और बड़ी कमाल बात यह है कि बहुत अच्छा खेली है अफगानिस्तान, बल्कि मैं कहूँ तो पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेल गए इस पूरे टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान आज 244 पर फाइनल हो गई, बुक हो गई, ढेर हो गई, 244 तक गए। 50 ओवर पूरे खेले। हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है, हम 50 ओवर ही पूरे नहीं खेल पाए सारे मैचेस में वर्ल्ड कप के, बहुत बड़ी बात है। और फिर जब बैटिंग पर आए तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है साउथ अफ्रीका को देखकर। साउथ अफ्रीका पे टैग लग गया इस वर्ल्ड कप में कि वो चेज नहीं कर सकते, और अब ये टैग लगाने वाले साउथ अफ्रीका वाले खुद हैं, पूरी साउथ अफ्रीकन टीम और उनकी मैनेजमेंट है। आज भी यही हुआ कि साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग के लिए आई और आके एक के बाद एक जाता रहा। वेंडर डूसन खड़े हो गए और बहरहाल मिलर ने कुछ स्कोर किया और फिर वो जाकर 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 48 ओवर आए, उसमें जाकर उन्होंने 244 स्कोर कर लिया। चूंकि स्कोर 244 था, अगर आज यही अफगानिस्तान 260 या 265 या 270 करती तो हम देखते दोबारा साउथ अफ्रीका एक मुश्किल का शिकार होती। साउथ अफ्रीका के लिए अच्छे साइंस नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अब सेमीफाइनल खेलना है और बड़ी टीम के साथ खेलना है। पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड से, अब देखना होगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ कैसा खेलता है। मार्जिन और सारी चीज़ें गुज़िश्ता रोज़ हमें अपने व्लॉग में बताई थी, आप जाकर SNN न्यूज़ के हमारा वाला जो स्पोर्ट्स वाला व्लॉग है उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी। अब भी बहुत बड़ा मार्जिन है, तो पाकिस्तान नामुमकिन क्रिकेट में कुछ नहीं है। जब मैक्सवेल 200 कर सकता है तो फिर नामुमकिन कुछ नहीं है। बहरहाल अब पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है और इसमें के सेमीफाइनल में जाए। न्यूजीलैंड ने अपना काम कर दिया है, रन रेट बहुत अच्छा है, तगड़े रन रेट पर है। उस रन रेट पे पाकिस्तान का पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो शायद ये बस आखिरी मैच हो पाकिस्तान के लिए और वो लड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की जंग के लिए इंग्लैंड वाले, और हम शायद 10 पॉइंट की बका के लिए ये फाइट लड़ेंगे। तो देखेंगे सुबह क्या होता है। चले जी, अब तक के ब्लॉग से इतना ही। कल फिर नई खबरों और नए तजिए के साथ हाजिर होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट